Hello students, how are you? We are meeting after a gap of many days. So वापस बच्चे अपन connect होते हैं and we are back with team and now you will have regular lectures on physics, chemistry, maths. There were some technical glitches, हम लोग उसको sort out कर रहे थे and we have already sorted it out. तो अब आपको बच्चे regular lectures मिलेंगे physics, chemistry, maths. तो वापस अपन एक बार connect होते हैं एंड आई रिमेंबर मैं आपको बता रहा था नंबर ऑफ इमेजेस, तो उस आर्टिकल को मैं यहाँ पे रिकनेक्ट कर रहा हूँ और उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो आज अपन प्लेन मिरर को कंप्लीट करेंगे एंड विल लुक इनटू ऑल डिटेल्स. तो राइट स्टूडेंट्स, सो वी स्टार्ट हियर. अपन ऑप्टिक्स कर रहे थे. ऑप्टिक्स कहते ही दिमाग में बात आती है स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन, दैट इज ऑप्टिक्स. और लास्ट आर्टिकल जिस पे अपन डिस्कस कर रहे थे, इट वाज नंबर ऑफ इमेजेस. सो दैट वाज द आर्टिकल. सो ये दो प्लेन मिरर ले लिए बच्चे, इनके बीच में प्लेन मिरर M1 एंड दिस इज प्लेन मिरर M2, इनके बीच में एंगल थीटा है. तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले K कैलकुलेट करते हैं. 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा, इसको मैंने K कह दिया. ठीक है. अब मेरे पास कई सारी पॉसिबिलिटीज हैं, तो उन पॉसिबिलिटीज पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं. सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज. मान लिया बच्चे K इज इवन. K इज इवन, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं दैट विल बी K-1. नंबर ऑफ इमेजेस विल बी K-1 irrespective of position of object. irrespective of position of object. ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बात कर रहे हैं बच्चे अपन नंबर ऑफ इमेजेस. वापस अपन कनेक्ट हुए. हमने स्टार्ट किया था ऑप्टिक्स से. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, जो आपकी एक डिमांड थी बहुत सारे बच्चों की, उसको भी करेंगे और अपन इसको अल्टरनेट ले लेंगे, ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो अभी बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इमेजेस. अपने को पता है अगर ऑब्जेक्ट दो मिरर के बीच में रखा जाए, बहुत सारी इमेजेस बनती हैं. क्यों बनती है बहुत सारी इमेजेस? मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ये सारी बातें हमने डिटेल में देखी थी कंसेप्चुअल लेवल पर, इमेजेस कैसे फॉर्म हो रही हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, जब भी दो मिरर होंगे उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन. ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल. ओके, तो आज अपन ये वर्कआउट करना चाहेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस मुझे कैसे पता चले. स्पेशल केसेस हमने देखे थे कि दो प्लेन मिरर अगर पैरेलल हैं, उसके बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इनफाइनाइट इमेजेस आर फॉर्म्ड, लार्ज, अनकाउंटेबल. राइट. उसके बाद एक मैंने और केस लिया था, जब मिरर्स परपेंडिकुलर थे, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया था, तो वहाँ पर अपन ने देखा था 3 इमेजेस बनी थी. बनी तो 4 थी, लेकिन 2 इमेजेस कोइंसाइड हो गई थी. तो ये देखो बच्चे, अगर K इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी N इज इक्वल टू K-1 irrespective of the position of object. Now K is odd. K is odd, तो यहाँ पे 2 केसेस होंगे. N की वैल्यू हो जाएगी K और N की वैल्यू हो जाएगी K-1. N की वैल्यू K कब होगी? जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकली रखा होगा, अनसिमेट्रिकली. और K-1 कब होगा? K-1 होगा जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस होगा. सिमेट्रिकली प्लेस होने का मतलब दोनों मिरर से डिस्टेंस सेम. तो बहुत सिंपल लॉजिक है बच्चे. आप देखें, सिमेट्रिकली है तो इट इज K-1, अनसिमेट्रिकली है तो K. And then there is a third possibility. Third possibility is like this: neither even nor odd. तो इस केस में जो वैल्यू होगी के नंबर ऑफ इमेजेस की, सो दिस विल बी N will be nearest even integer less than
लेस देन और मोर देन के। तो ये बच्चे पूरा एनालिसिस। तो वो जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ इमेजेस, उसको हम लोग समराइज कर रहे हैं। तो आप अगर मैथमेटिकली पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करें तो दिस इज द कंक्लूजन। एंड अगेन अपन ने 2 मिरर लिए यहाँ पे M1 M2, उनके बीच में एंगल थीटा है। देयर इज समथिंग कॉल्ड K 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा। अगर K इवन है बच्चे तो नंबर ऑफ इमेजेस इज K-1 इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। K अगर ऑड है तो अपने को यस वी नीड टू थिंक ओवर इट। K अगर ऑड है तो 2 पॉसिबिलिटी हैं। लाइक वन पॉसिबिलिटी इज n इज इक्वल टू K। ये कब होगा? जब ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड है? अनसिमेट्रिकली। अनसिमेट्रिकली का मतलब हो गया एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया? सिमेट्रिकली। और अगर ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली रखा जाएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी K-1। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे इट इज नियरेस्ट इवन इंटीजर। से फॉर एग्जाम्पल K की वैल्यू आ गई बच्चे 7.2। तो आप देखो इधर 8 है और इधर क्या है? 6 है। तो नियरेस्ट कौन सा हुआ? 8। तो नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगी 8। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल। मान लिया K की वैल्यू आ गई 4.2, तो इधर 6 है और इधर 4 है। तो आप देख सकते हैं जो नियरेस्ट इवन इंटीजर है वो 4 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। और यहां पर वी कैन हैव मेनी एग्जांपल्स। सो दिस इज द बेसिक एंड द एंटायर समरी ऑफ नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, आपको मैंने बताया था कि अगर हम 3 प्लेन मिरर लेते हैं और बीच में ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस विल लाई ऑन अ स्फीयर। आई रिपीट बच्चे, जब मेरे पास 2 प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल। और अगर मेरे पास 3 मिरर हैं और उसके बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेजेस विल लाई ऑन अ स्फीयर। एक मैंने एग्जांपल लिया था, आपको ध्यान होगा, 3 परपेंडिकुलर प्लेन मिरर। तो आपको ध्यान है बच्चे वहां पे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म हुई थी? 7। उसका पूरा कंप्लीट लॉजिक मैंने डिस्कस किया था। तो ये एक छोटा सा पार्ट रह गया था, इसको मैंने कवर अप किया। सो लेट्स समराइज प्लेन मिरर। एंड प्लेन मिरर को यहाँ पर मैं समराइज कर रहा हूँ एंड सो दैट वी कैन मूव इनटू स्फेरिकल मिरर। तो बात कर रहे हैं बच्चे समरी, समराइज कर रहे हैं। कुछ एक पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पे रिपीट करेंगे। पहला पॉइंट ये है, द साइज ऑफ इमेज is same as size of object। ये बात हम सबको पता है। प्लेन मिरर में साइज ऑफ इमेज इज सेम एज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज सेम होता है बच्चे। तो इसका मतलब ये हुआ, हम ऐसा कहेंगे दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज यूनिटी। मैग्निफिकेशन एक है। दूसरा जो पॉइंट है यहां पर हम शेयर करेंगे, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज ऑफ अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। नाउ दिस सेकंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट। प्लेन मिरर फॉर्म्स, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज क्या होगी बच्चे? वर्चुअल। तो इट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, राइट? ओके, तो इसको रे डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो बच्चे, यहां पर ये मैंने, आप देख रहे हैं इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग। ओके, सो मैंने आपको सिखाया था ऑप्टिक्स में 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जब मैं ऑब्जेक्ट कहता हूं बच्चे, दिमाग में क्या फ्लैश आता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। ऑब्जेक्ट बोले तो इंसिडेंट रेज। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल है तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो यहां पर आप देखेंगे
ये जो इंटरसेक्शन है वो वर्चुअल है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग, सो दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। अब आप देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन कंसीडर करते हैं और अब देखेंगे ये वाली रे वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, और ये रे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ कट करेगी, ये रे रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ कट करेगी। सो दिस इज द रियल इमेज। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड ऑफ कोर्स दिस इज मिरर। बाकी वही सारी बातें वैलिड हैं जो मैंने आपको सिखाई थी। MO इज इक्वल टू MI, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी परपेंडिकुलर टू मिरर। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का मिरर से डिस्टेंस बराबर होता है। लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बाकी वो सारी बातें वैलिड है। ध्यान ये देना है, अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल होगी। जब हम सब प्लेन मिरर में सामने खड़े होकर के सुबह ब्रश करते हैं, कॉम करते हैं, तो जो इमेज अपने को दिख रही होती है दैट इज वर्चुअल, और ये रियल इमेज बनेगी अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। आपको ध्यान है बच्चे, मैंने बताया था ह्यूमन आईज कैन नॉट सी वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देंगे। बात करते हैं बच्चे तीसरे पॉइंट की, एंड तीसरा पॉइंट ये है प्लेन मिरर कैन फॉर्म इन्वर्टेड image also, it can form inverted image also। condition क्या है? provided object is upright on the mirror, provided the object is upright on the mirror। अपन condition देखते हैं, बात कर रहे हैं बच्चे। प्रोवाइडेड, दिस इज द कंडीशन, अपराइट ऑन द मिरर। ये मैंने रे डायग्राम ड्रॉ किया, ये मिरर है, ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया AB, इसकी इमेज कैसे बनेगी? ये रहा। सो दिस इज B डैश, दिस इज A डैश। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है, तो प्लेन मिरर इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म कर सकता है। ऐसा इमेजिन करें मैं जिस फ्लोर पे खड़ा हूँ, अगर ये मिरर है तो मेरी जो इमेज बनेगी वो मेरे रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड होगी। सो प्लेन मिरर कैन फॉर्म इन्वर्टेड इमेज ऑल्सो। ओके, फोर्थ पॉइंट, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है बच्चे लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट, लैटरली इन्वर्टेड। इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं साइडवेज रिवर्स्ड। सो साइडवेज रिवर्स्ड, लेफ्ट राइट हो गया, राइट लेफ्ट हो गया। सो प्लेन मिरर कैन फॉर्म इन्वर्टेड इमेज। कंडीशन क्या है बच्चे इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करने की? ऑब्जेक्ट मिरर पे क्या होना चाहिए? अपराइट होना चाहिए। प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज जो कि लैटरली इन्वर्टेड होती, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट। ये हम सबका कॉमन एक्सपीरियंस है। जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, आप अगर अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो इमेज अपना राइट हैंड उठाएगी, तो इमेज साइडवेज रिवर्स्ड हो गई। वार्निंग दे रहा हूं बच्चे, ये बात हिंदुस्तान की सभी किताबों में लिखी गई है, बट ये स्टेटमेंट गलत है। मैं भी आपको यही पढ़ा रहा हूं, बट वन डे आई विल डिस्कस इन डिटेल। ऑप्टिक्स चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम वापस से डिस्कस करेंगे, वी विल रीविजिट, क्योंकि बात अपन IIT JEE की कर रहे हैं बच्चे, यानी लॉजिक, आइडियाज एंड कंसेप्ट। रटना नहीं है, समझना है। ये बात मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताई थी और इस बात को मैं बार बार रिपीट करूंगा। फिजिक्स बोले तो डेफिनेशंस, लॉज एंड आइडियाज। फॉर द टाइम बिंग, अभी के लिए आप इसको ऐसे लिख लें और ऐसे समझ लें। इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, साइडवेज रिवर्स्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो दिस इज फिफ्थ पॉइंट। प्लेन मिरर
प्लेन मिरर चेंजेस राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम टू लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। राइट हैंड का मतलब I क्रॉस J इज इक्वल टू K, लेफ्ट हैंड का मतलब I क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस K कैप। ये हो गया अपना लेफ्ट हैंड सिस्टम, राइट स्टूडेंट। सो दैट्स वेरी सिंपल। ये मैंने प्लेन मिरर ले लिया और ये मान लिया इसके सामने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। बच्चे इसको थोड़ा सा फील करें, ये जो x एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है और ये जो बोर्ड है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्शन हो रहा है ये ZY प्लेन है, तो x एक्सिस इधर है। तो आप देख रहे हैं I क्रॉस J K कैप, I क्रॉस J K कैप। अब मैंने आपको सिखाया है प्लेन मिरर में जब भी रिफ्लेक्शन होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिवर्सेस इन डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये y एक्सिस उल्टा हो जाएगी y डैश और z डैश और x डैश, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब भी प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन होता है परपेंडिकुलर, तो आप देख रहे हैं बच्चे y एक्सिस प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर है, तो ये वाला कंपोनेंट उल्टा हो जाएगा, z एक्सिस और x एक्सिस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, तो ये प्लेन के मिरर के पैरेलल है, तो पैरेलल कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया I क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस K कैप। तो राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया? लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड वाइस वर्सा। ओके बच्चे, कमिंग टू द लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग प्लेन मिरर एंड प्लेन मिरर is used for construction of पेरिस्कोप। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, यूजफुल है सर्टेन सिचुएशन में। तो प्लेन मिरर अपन यूज करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या है बच्चे? एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है और पेरिस्कोप में क्या करते हैं, ये दो मिरर ले लिए, इनको मैंने ऐसे अरेंज कर दिया 45 डिग्री पर। ये मैंने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, अब ऑब्जेक्ट से जो रे हॉरिजॉन्टल होगी रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल हो जाएगी और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, देखने वाला यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है पेरिस्कोप। सो प्लेन मिरर इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का सबसे बड़ा फायदा क्या है बच्चे? पेरिस्कोप का फायदा ये है कि आमतौर पर आप देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें देखना हो, कुछ भी देखना हो, तो हमें सामने आना पड़ेगा। इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से बिना सामने आए आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, ये सबसे बड़ा फायदा है। और ऐसी सिचुएशंस कहाँ हेल्पफुल होती हैं? आप देखो, शिप, बैटलफील्ड, सबमरीन्स, तो ये सिचुएशंस हैं जहां पर दिस इज अ बिग एडवांटेज। आप बिना दुश्मन को देखे उसके सामने आए आप उसको देख सकते हैं। दुश्मन आपको नहीं देख रहा, आप उसे देख रहे हैं, किसकी हेल्प से? पेरिस्कोप। और ये यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल इज 45 डिग्री। आपको मैंने सिखाया था, अगर प्लेन मिरर 45 डिग्री पर है, प्लेन मिरर अगर 45 डिग्री पर है तो बच्चे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। सो दिस इज हाउ वी सम अप प्लेन मिरर, राइट स्टूडेंट्स? सो प्लेन मिरर टॉपिक अपना खत्म हो गया है। नाउ वी विल बी मूविंग टू स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है बच्चे। अब आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे मेरे, उसमें आपको कुछ लेक्चर्स जो आगे आपको आएंगे स्फेरिकल मिरर और फर्दर उस पे जो क्वेश्चंस हैं, बेसिकली उसमें कहीं ना कहीं नीट का भी रेफरेंस आपको मिलेगा, तो आप उसको लेके बॉदर नहीं करेंगे। सो बेसिक जो थ्योरी पार्ट है वो नीट और आईआईटी का सेम है, लेकिन आईआईटी में जो लेवल है वो ज़्यादा है। तो हम लोग इस तरीके से फॉलो करेंगे, जो बेसिक थ्योरी मटेरियल होगा वो इट विल बी सेम। तो आप देखेंगे उसमें नीट का भी रेफरेंस रहेगा, तो उसकी आप फिक्र नहीं करेंगे। और यही बात मैंने नीट के बच्चों को बोली है कि उसमें आईआईटी का रेफरेंस रहेगा, तो उन्हें फ़िक्र नहीं लेनी है। तो बेसिकली मैं कोई भी टॉपिक लूँ
चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लूँ, फंडामेंटल कंसेप्ट्स वही रहते हैं। आफ्टर ऑल इट इज़ फिजिक्स। तो ऐसा करके कुछ नहीं है कि नीट फिजिक्स और आईआईटी फिजिक्स। हाँ, आईआईटी फिजिक्स में जो लेवल है वो ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज के बाद जो भी लेक्चर्स होंगे अपने, तो उसमें जो थ्योरी पार्ट होगा और हर टॉपिक पे 2-3 लेक्चर्स आपके एक्स्ट्रा होंगे, जिससे कि अपनी आईआईटी की रिक्वायरमेंट एड्रेस हो सके। बेसिक रिक्वायरमेंट दोनों की सेम है, तो आईआईटी की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए हर टॉपिक में अपने कुछ लेक्चर्स एक्स्ट्रा होंगे। सो दिस इज हाउ वी विल गो। तो आपको जो अगला लेक्चर मिलेगा, तो आपको कुछ लेक्चर्स ग्रीन बोर्ड पे मिलेंगे और कुछ लेक्चर्स बच्चे आपको डिजिटल बोर्ड पर मिलेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, तो यू विल सी द कॉम्बिनेशन। अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सवाल मुझसे होने चाहिए, मेरे लॉजिक, आइडियाज़ और कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा वो स्फेरिकल मिरर पे होगा, तो उस पर बेसिक लेक्चर है, गो थ्रू इट। एंड जो 3-4 लेक्चर्स होंगे एंड फिर आई विल टेक अप एडवांस लेक्चर ऑन स्फेरिकल मिरर, जिससे कि आईआईटी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए। राइट स्टूडेंट, आई होप आई एम मेकिंग सेंस और आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। सो वंस अगेन I welcome you on the platform of virtual space। हम लोग एक बार एक साथ हैं and we are back with the team। तब आपको रेगुलर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लेक्चर्स मिलेंगे and we regret the gap, जो कुछ दिनों का गैप हम आपसे डिसकनेक्टेड थे। ऑब्वियसली बच्चे, वी नीड रिसोर्सेस, सारी फैसिलिटीज़ को अरेंज करने में थोड़ा सा वक्त लगा। सो वी आर बैक विद यू। सो इट विल बी नाउ रेगुलर क्लासेस एंड टेस्ट वगैरह सारी अनाउंसमेंट आने वाले टाइम पे हम लोग आपको टाइम टू टाइम शेयर करते रहेंगे। राइट स्टूडेंट, सो दिस इज इन नटशेल टुडे एंड प्लीज कनेक्ट विद द स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर भी इसका नेक्स्ट लेक्चर है जो आपको मिलेगा। राइट स्टूडेंट, सो कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट वरी, वी आर टुगेदर। Hope you are going very well and strong and let us reconnect बच्चे, वापस अपन कनेक्ट होते हैं। सो आई रिमेंबर अपन ने प्लेन मिरर तक बात की थी एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद स्फेरिकल मिरर। सिलेबस को लेकर के बच्चे बिल्कुल चिंता मत करना, आई एम कमिटेड। आपने मुझे भाऊ कहा है, मैं उस रिश्ते को जीऊंगा। आई नो थोड़ा सा टाइम वी हैव लॉस्ट, 12th के बच्चे थोड़ा सा बॉदर्ड हैं, आई एम ऑल्सो बॉदर्ड, बट वी हैव टाइम टू मेक अप, डोंट वरी फॉर इट। So we start with the spherical mirror without wasting much of time. So we start with spherical mirror. So that is our topic in geometrical optics. So I know बच्चे, we have done plane mirror, we have done all aspects of plane mirror. So we know fundamentals of optics. Just to reconnect, let me remind you, ऑब्जेक्ट हो या इमेज देखने के लिए जरूरी है आई लेंस पे रेज कैसे आए बच्चे, डाइवर्जिंग फैशन में। ओके, एंड वी नो दैट फॉर इमेज फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन मस्ट बी रेगुलर। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमने आपने अच्छी तरीके से सीखा है। एंड लेट मी रिमाइंड यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दैट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेज। याद है बच्चों, आप ऑब्जेक्ट कहते हैं दिमाग में क्या फ्लैश आता है, इंसिडेंट रेज। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेज। दो तरीके के होते हैं, दैट इज रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंटरसेक्शन रियल है तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। डू यू रिमेंबर इमेज? याद है? मुझे मालूम है, जस्ट आई एम रिपीटिंग इट। Image is formed after reflection and refraction. So that means image is basically the point of intersection of reflected or refracted rays. Real intersection है तो real, और अगर virtual intersection है तो virtual. Then we saw many points like human eyes cannot differentiate between real object, real image and virtual image. Similarly, human eyes can't see virtual object. एंड अगेन आई जस्ट सेड, ऑब्जेक्ट हो या इमेज देखने के लिए जरूरी है आई लेंस पे रेज डाइवर्जिंग फैशन पे आए।
ओके सो बच्चे, सो वी हैव स्टार्टेड विथ स्फेरिकल मिरर. सो आई टोल्ड यू फिजिक्स में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. वन इज द बेसिक डेफिनेशंस एंड द बेसिक लॉज. फिजिक्स मींस आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स. So this is what you learn at Arise Academy, ideas and concepts. So here we go. So let's understand what is this spherical mirror. So our first point is spherical mirror is the mirror whose reflecting surface is a part of sphere. बहुत सिंपल बच्चे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं. अपन बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर की. सो व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? सो दिस इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर. अपने सिलेबस में स्फेरिकल मिरर है, बीच बीच में विल बी टॉकिंग अबाउट पैराबोलिक मिरर्स, कभी कभार अपन बात करेंगे. सो व्हेन आई से पैराबोलिक मिरर, तो इट इज क्लियर दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी पार्ट ऑफ पैराबोला. सिमिलरली सिलेंड्रिकल मिरर, तो सिलेंड्रिकल मिरर बोले तो दैट मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी पार्ट ऑफ सिलेंडर. इफ आई से एलिप्टिकल मिरर, so now you can guess reflecting surface will be part of ellipse. So that's how the nomenclature goes. इस तरीके से हम मिरर का नाम रखते हैं. In our syllabus we have spherical mirror only. So definition is very clear. Spherical mirror is the mirror whose reflecting surface is a part of sphere. Okay, second point, this we can divide into two categories. That is, first is concave spherical mirror and the second one will be convex spherical mirror. So concave and convex. In fact any mirror whether it is cylindrical, parabolic or hyperbolic, बच्चे नाम कुछ भी हो, आप उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. One is concave and other is convex. So अपन बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर का पार्ट होती है, और इसको दो पार्ट में अपन डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स. पहचानना बच्चे बहुत आसान है. कॉनकेव मिरर में व्हाट हैपेंस, दी सेंट्रल पार्ट, जो बीच का हिस्सा होता है, सेंट्रल पार्ट इज डिप्रेस्ड, थोड़ा सा वो दबा हुआ होता है. दी सेंट्रल पार्ट इज डिप्रेस्ड, दैट इज योर कॉनकेव मिरर. और इसको अपन ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस. अपन ऐसे शो कर सकते हैं, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन concave mirror. You can see the central part is depressed. Central part is depressed. Okay. Now here in convex mirror, the central part is bulging. उभरा हुआ होता है. It's bulging. That is raised. और इसको अपन, this is how we represent a spherical mirror. So this is your spherical mirror, this is your concave mirror. बहुत सिंपल है बच्चे पहचानना कि मिरर कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव. एक आपको, आप देखिएगा इसको, शायद बहुत से बच्चों को पता हो, ये जो गाड़ियों में मिरर लगा होता है व्हीकल्स में, आपने देखा होगा. अगर आप इसको देखेंगे तो देखने से आपको प्लेन मिरर की फील आएगी, जैसे प्लेन मिरर लगा है. लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा जेंटली टच करें, इफ यू टच जेंटली, तो आप देखेंगे बीच में थोड़ा सा रेज्ड है. सो बीच में रेज्ड है, इसका मतलब इट बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर को जब आप टच करेंगे तो आप देखेंगे बीच में रेज्ड होता है, और कॉनकेव मिरर बीच में डिप्रेस्ड होता है. ये बच्चे कभी आपने देखा, घर में अपन चम्मच देखते हैं खाना खाते वक्त, थोड़ा नोटिस करना, तो वो आप देखते हैं चम्मच का जो पार्ट होता है, जिस साइड आप स्पून से खाना खाते हैं, दैट इज कॉनकेव. और अगर आप उल्टा देखेंगे तो इट विल बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर. सो मैंने कहा ना, व्हीकल्स में जो मिरर, चाहे टू व्हीलर हो, चाहे थ्री व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, ये व्हीकल्स में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो मिरर अपन यूज करते हैं, इट इज बेसिकली कॉन्वेक्स. राइट बच्चे, देख करके नहीं पता चलेगा. अगर आपके सामने तीनों मिरर रख दिए जाएं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, तो आप देख करके नहीं पता कर पाएंगे. देख करके लगेगा तीनों प्लेन मिरर हैं, बट व्हेन यू टच, जब आप उसको जेंटली टच करते हैं, तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि वो कॉन्वेक्स मिरर है या कॉनकेव मिरर है.
सो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग दिस टॉपिक स्फेरिकल मिरर। बच्चे बहुत आसान है, सिलेबस को लेकर के आप बिल्कुल टेंशन मत करना। नाउ आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड जो भी जरूरत होगी, जैसी भी जरूरत होगी, थ्रू वीडियो एंड थ्रू ऑफलाइन क्लासेस, वी आर एक्सपेक्टिंग मे बी अगस्त वी आर मीटिंग, जैसा कि सब लोगों से बातचीत हो रही है एंड द सिग्नल्स वी आर गेटिंग, मे बी इन द मंथ ऑफ अगस्त ऑफलाइन, यानी हम लोग नांदेड़ में वापस मिलेंगे। बट अगस्त हो या सितंबर हो, वॉट एवर, अब आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करना। आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, ऑनलाइन डीपीपी मिलेगी, अब आपको ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड मैं कोशिश करूंगा टू हैव सम लाइव चैट सेशंस विद यू। सुधांशु सर और मिश्रा सर आपको डाउट सेशंस में हेल्प करेंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि वी कनेक्ट बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाएं जैसा कि आप मुझसे जुड़े थे इन द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च, एंड आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न। आपकी मदद के लिए, आपकी हेल्प के लिए बच्चे जितना बन पड़ेगा, आई वुड लाइक टू डू इट। एंड लेट मी टेल यू, Helios Educore is one of the national brand, so they are working pan India and they are very capable, very resourceful। थोड़ा सा मुझे टाइम जरूर लगा and I know their services are excellent, आपको कहीं कोई इशू नहीं आएगा। So we talk about spherical mirror। Spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of sphere and दो कैटेगरी में होते हैं बच्चे, concave, convex। कॉनकेव का सेंट्रल पार्ट इज डिप्रेस्ड, दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंटेड, एंड कॉन्वेक्स मिरर का द सेंट्रल पार्ट इज बल्जिंग, दैट इज रेस्ड। मैंने कुछ एग्जांपल्स बच्चे आपको दिए। ओके, सिमिलरली वी कैन हैव अदर टाइप्स ऑफ मिरर, जस्ट लाइक द नोमेनक्लेचर ऑफ मिरर depends on its geometry, depends on its geometry, right? So I'm just giving few examples like parabolic mirror, parabolic, cylindrical, elliptical। So these are some of the name। कभी कभार sometimes we'll be speaking of parabolic mirror, just the name, you should know the nomenclature of mirror depends on the geometry। और mirror कैसा भी हो, you can divide all mirrors into two categories, that is concave and convex। okay, आगे बढ़ते हैं बच्चे। बिफोर वी एंटर इनटू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन स्फेरिकल मिरर, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से कनेक्टेड है एंड सो हियर वी गो। अपन बात करते हैं छोटे छोटे टर्म्स की और उनको ठीक से सीखते हैं और समझते हैं। Okay, so it is basic definitions। इसमें पहला टर्म बच्चों लेंगे अपन, यहां पर बात करेंगे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट कर रहे हैं, center of curvature। So this is center of sphere of which mirror is a part। बहुत सिंपल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको डिनोट अपन सी से कर रहे हैं। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सो दिस इज सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज अ part, that is your center of curvature। Similarly we have another word and it is radius of curvature। इसको बच्चे अपन R से डिनोट करेंगे and this is
radius of curvature of sphere of which mirror is a part. नाम से ही समझ में आ रहा है बच्चे अपने को. Center of curvature, center of the sphere of which mirror is a part. Radius of curvature, so basically it is radius of curvature or simply radius of sphere of which it is a part. Then we have third term and it is pole. Pole को अपन P से represent करेंगे. Now this pole, this is the central point of mirror. Central point of mirror. So in case of convex, this is most raised point. Most raised point. And in case of concave, this is most depressed point. Okay, so we know what is center of curvature, we know what is radius of curvature, and right now we are talking about pole of a mirror. So this is the central point, of the mirror. Now in case of convex, this is the most raised point, the point which bulges out most, and in case of concave mirror, the most depressed point, that's called pole. We have few more terms, and this is now fourth, it is principal axis. So it is principal axis. Okay, now this is the line joining pole and center of curvature. उसको बच्चे अपन प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. अब अगर इन चारों पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं, सो इट्स ऑल वेरी इजी. सपोज आई टेक अ स्फीयर, ये मैंने स्फीयर ले लिया और इस स्फीयर का छोटा सा पार्ट मैंने ले लिया, क्योंकि स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं. ये रहा. अब अगर इस मिरर को, ये जो छोटा सा पार्ट अपन ने लिया है, अगर मैं बाहर से पॉलिश कर देता हूं तो इट बिकम्स कॉनकेव मिरर. अंदर से पॉलिश कर देता हूं तो इट बिकम्स कॉन्वेक्स मिरर. ये रहा बच्चे सेंटर, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर, दिस इज पोल. तो आप ये देख रहे हैं, ये जो एक्सिस हो जाएगी, सो दिस एक्सिस विल बी रेफर्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल की बात अभी अपन ने की. The most depressed point in case of concave mirror and the most raised point in case of convex mirror. और ये जो आप देख रहे हैं बच्चे, this will be your radius of curvature. So CP will be equal to R. So all terms are very very clear. So the moment I say spherical mirror, so अपने दिमाग में जो flash आना चाहिए, it is part of sphere. The moment I say parabolic mirror, क्या flash आना चाहिए बच्चे? It is part of parabola. When I say cylindrical mirror, part of cylinder. When I say elliptical mirror, part of ellipse. कोई भी मिरर हो, cylindrical, parabolic, spherical, दो कैटेगरीज में. That is, one is concave, another is convex. पहचानना बहुत आसान है. Concave mirror is depressed at the center and convex mirror is raised at the center. तो बात कर रहे हैं बच्चे center of curvature, radius of curvature, pole, principal axis. छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. एक बार वापस अपन कहते हैं पढ़ रहे हैं, एंड दैट ऑल फॉर्म्स द बेसिस ऑफ स्फेरिकल मिरर. सो वी आर क्लियर अबाउट रेडियस ऑफ कर्वेचर, वी आर क्लियर अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल को थोड़ा सा ध्यान दें, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर. ओके,
Now, if I take like this, again, अब आप देख रहे हैं बच्चे, हमने पॉलिशिंग जो है अंदर से कर दी. अगर अंदर से पॉलिश कर रहे हैं, so this becomes your convex mirror. Again, this is your center, this is your pole, and this line we can draw, so this will be your principal axis. So you take a part of a sphere, वो डिपेंड करेगा हाउ वी पॉलिश, तो अकॉर्डिंगली इट विल बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स. जैसे मैंने एग्जांपल दिया स्पून, अगर अपन जिधर से खाते हैं सो इट इज कॉनकेव, अगर उल्टा करके स्पून को देखेंगे तो इट इज व्हाट, कॉन्वेक्स मिरर, इट इज बिहेविंग लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट दिस टर्म, दैट इज principal axis, pole, radius of curvature, center of curvature, different types of mirror, and the nomenclature of mirror depends on the geometry of the surface, that is the reflecting surface. Okay, now we move further and we talk about something very interesting, that is fifth, we are talking about focus. We represent it by F. Now this is very interesting point in case of a spherical mirror. This is the point on principal axis such that rays parallel to principal axis, rays parallel to principal axis meet or appears to meet after reflection from mirror, after reflection from mirror. So meet or appears to meet, rays parallel to principal axis. So these are the important terms in connection with focus. So this is the point on principal axis such that rays parallel to principal axis meet or appears to meet. अब अगर बच्चे इसमें अपन देखें ध्यान से, in case of concave mirror, if I take a concave mirror and this is your principal axis, this is your pole. If I take a ray parallel to principal axis, so after reflection it is going to meet principal axis at a point, उसी को अपन focus कह रहे हैं. Look at the definition very clearly. This is the point on principal axis such that rays parallel to principal axis meet or appears to meet after reflection from mirror. So in case of concave, you can see after reflection it is meeting. Now in case of convex mirror, suppose I take a convex mirror, so this is our principal axis, this is pole, so I take a ray which is parallel to principal axis, so after reflection let's say it goes like this, तो आप देखेंगे बच्चे ये principal axis को कट नहीं कर रही है, so it appears to meet at this point, so this is focus. So let us be very clear, छोटे छोटे टर्म्स हैं, मुश्किल नहीं है, so you know it already. फिजिक्स मीन्स बेसिक डेफिनेशंस एंड बेसिक लॉज. एक बार आप उसको संभाल लेते हैं तो आप सवालों को आसानी से कर पाएंगे. तो बच्चे कॉनकेव मिरर केस में जो रेज होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दे विल मीट प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे क्या होगा, रेज जो होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन विल अपीयर टू मीट प्रिंसिपल एक्सिस. उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं. प्लीज लुक एट द डेफिनेशन वंस अगेन. अपन बात कर रहे हैं फोकस की. दिस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर. राइट स्टूडेंट्स? ओके, सो देयर आर टू मोर टर्म्स जो कि कनेक्टेड है, एंड दिस इज फोकल लेंथ. So focal length, so we denote it by small f. So this is distance between focus and pole, that is called focal length. So fp
इसी को अपन कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं. So we can see in the diagram also what is focal length. This distance is referred as focal length, and here this distance is referred as focal length. Okay, so there is one more term, and that is also equally important, and that is focal plane. Focal plane. Now what is this focal plane? The plane passing through focus and perpendicular to principal axis. बहुत सिंपल है बच्चे. So basically what you see is focal plane. So definition is very clear. So this is the plane passing through focus and perpendicular to principal axis. तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो this is your focal plane. So this is focal plane. Similarly यहाँ पर बच्चे अपन देखेंगे and this is focal plane. Focal plane. So I hope we are very clear about focus, focal length, focal plane. So focal plane is the plane passing through focus, and most important, perpendicular to principal axis. Focal length is basically distance between focus and pole, so that we refer it as focal length. So by now we have talked about center of curvature, radius of curvature, pole, principal axis, focus, focal length, focal plane. So let's move into one more term which is used in connection with spherical mirror. Okay, so it's a eighth term, I hope, if my counting is not wrong, and if it is wrong, please correct it. So I talk about aperture. Now this word is important, aperture. What is aperture? So this is very important term. So what is this? This is radius, in fact not radius, this is diameter of circular outline, diameter of circular outline of mirror. We can quote it in terms of radius also, but customarily it is always diameter. If nothing is specified, we'll take it as diameter. So we can quote radius also. So this is diameter of circular outline of mirror. Now suppose I say this is the sphere, और इस स्फीयर से मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया बच्चे, ये रहा, इसको अपन यूज कर रहे हैं एज ए मिरर. नाउ दिस सर्कुलर आउटलाइन, इसका जो डायमीटर होगा उसी को अपन कहते हैं एपर्चर बोलेंगे. सो एपर्चर कहते ही दिमाग में ये आना चाहिए, डायमीटर. लुक एट माई हैंड, से दिस इज योर mirror, right? Now this is your concave mirror. You can see the central part is depressed. Now this circular outline, तो ये जो circular outline है इसका जो diameter है उसी को बच्चे अपन क्या कहते हैं, aperture. So diameter of the circular outline of mirror is called aperture. दो बातें अपने को यहाँ पे समझनी है. पहली बात, aperture की जो maximum value होगी 2r होगी. So जो मैक्सिमम अपर्चर हो सकता है 2r, वेयर कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो दिस इज द मैक्सिमम अपर्चर, इससे ज्यादा अपर्चर नहीं हो सकता है. सो दिस गिव्स अस मैक्सिमम अपर्चर. ठीक है.
दूसरा जो पॉइंट है बच्चे, अपर्चर गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ मिरर। अपर्चर गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ मिरर। अपर्चर से अपने को क्या पता चलता है बच्चे? अपर्चर से अपने को पता चलता है साइज ऑफ मिरर। अपर्चर गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ मिरर। सो वी कैन से व्हाट इज द रिलेशनशिप? द मोर इज द अपर्चर, aperture, the more is the size. This is the connection, is the size. जितना ज्यादा अपर्चर होगा साइज उतना ज्यादा होगा, जितना अपर्चर कम होगा उतना साइज कम होगा. So these are the two important things and the remark. I hope बहुत दिनों बाद आप ये वर्ड सुन रहे होंगे बच्चे. The remark part. Now the remark is when nothing is specified, कुछ नहीं दिया हो, when nothing is specified, we always assume small aperture mirror. We always assume small aperture mirror. कुछ नहीं दिया होगा तो बच्चे अपन मान के चलेंगे मिरर का अपर्चर स्मॉल है. सो प्लीज लुक इनटू दिस टर्म वेरी वेरी केयरफुली. बच्चे रटना नहीं, मैंने बार बार आपको समझाया, समझना है. थोड़ा सा पेनफुल होता है. हर नई चीज शुरू में अटपटी होती है और बाद में चटपटी होती है एंड यू कैन प्ले विद द प्रॉब्लम. तो ये हम सब जानते हैं, वी नो फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस. बात चल रही है बच्चे अपर्चर की. अपर्चर कहते दिमाग में क्या आया? डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन. सर्कुलर आउटलाइन का डायमीटर. दिस इज मिरर. डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन. अपर्चर कहते दिमाग में क्या आया? साइज ऑफ मिरर. द मोर द अपर्चर द मोर इज द साइज ऑफ मिरर. मैक्सिमम अपर्चर कितना हो सकता है? इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, इसी से कनेक्टेड वर्ड एक और है बच्चे, कभी कभार आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर अपर्चर. तो जैसे आपने 11th में पढ़ा लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, राइट? When nothing specified, if I say velocity, it means linear velocity. So this is one more word, is angular aperture. So there is nothing big. Again I take a sphere और इसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया, so which is now this angle theta. So this is your center of curvature. So this angle theta and this diameter of this circular outline, diameter of this circular outline is called aperture. अब आप इसको कहना चाहें तो you can call it linear aperture. So here theta, that is the angle made by circular outline of mirror at C. C बोले तो center of curvature. So that is called angular aperture. तो आप जो थीटा देख रहे हैं बच्चे, so this is angular aperture, theta. Okay, so you can see again, जैसे जैसे थीटा ज्यादा होगा वैसे वैसे d ज्यादा होगा. So this is the connection. So more the theta, more is the size of mirror. So that means size of mirror is more. So this is your aperture and again we can see that this is the part which will have maximum aperture, right?
So we can find out the value of aperture by using the simple relationship theta, and that too in radian is equal to length of arc upon radius. Theta is equal to length of arc upon radius. Or what we can do, we can use simple geometry also, like if we draw a line. So you can see that this is center, this is this angle. So obviously this angle will be theta by 2. ये एंगल जो बच्चे आप देख रहे हैं, this will be theta by 2. Now this will be d by 2, and this is your diameter of the circular outline. So if we know this distance, and this will be approximately r, because we are dealing with small aperture mirrors. So what we can write, we can see that we have a very simple relationship. Tan theta by 2 will be approximately d by 2 upon r. So what you get, theta is equal to d by r. So from here you get d is equal to r theta. So this is the relationship between angular aperture and linear aperture. So theta we call it angular aperture and d we call it linear aperture. रटना नहीं बच्चे, बहुत सिंपल है. अपर्चर इस टर्म से दोस्ती कर लो. इनफैक्ट इस टर्म से ही नहीं, आपको पूरी फिजिक्स से दोस्ती करनी है. फिजिक्स मीन्स लव अफेयर विद आइडियाज एंड कंसेप्ट. बात कर रहे हैं बच्चे एंगुलर एपर्चर की. एंगुलर एपर्चर अभी अभी आपने सीखा लीनियर एपर्चर, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द मिरर. सो एंगल मेड बाय सर्कुलर आउटलाइन ऑफ मिरर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एंगुलर एपर्चर. एंड वी कैन सी थीटा, दिस इज टोटल इज थीटा. बच्चे ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा बाई 2. नाउ दिस होल इज डी, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी डी, और ये आर हो जाएगा. वी आर डीलिंग विथ स्मॉल एपर्चर मिरर्स. ठीक है, कुछ नहीं दिया होगा तो हमेशा क्या मान चलेंगे, वी आर डीलिंग विथ स्मॉल एपर्चर मिरर. ठीक है, ओके. सो वी नो दैट tan थीटा, सो d by 2 upon r. एंड वी ऑल्सो नो, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, मैंने सिखाया भी हुआ है, that is if theta is small, so tan theta can be approximated as theta. तो बच्चे यहाँ पर अपन ने ये tan theta by 2 को theta by 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो गया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 2 will cancel out. tan theta by 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, theta by 2. आई होप बच्चों क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. बिल्कुल आराम से हड़ू हड़ू स्लोली अपन जाएंगे. एंड now Bhau is on, so I was missing you, and I just wanted to get back to Nanded, and I was in Mumbai. बड़ी मुश्किल से पास अरेंज हुआ और किसी तरीके से मैं भाग करके नांदेड़ आया. यहाँ पे 14 दिन मैं क्वारंटाइन में रहा. Now I am available to help my students. Don't worry, just flow with me. मेरे साथ चलते चलना, कहीं कोई टेंशन नहीं है. ओके, और कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके देखो, लेकिन समझना है, रटना नहीं है. ओके, सो दीज आर द टर्म्स कनेक्टेड विद स्फेरिकल मिरर. सो वी टॉक्ड अबाउट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, फोकल लेंथ, फोकल प्लेन, एपर्चर यानी लीनियर एपर्चर एंड एंगुलर एपर्चर. एपर्चर गिव्स आइडिया अबाउट साइज ऑफ मिरर. ओके, सो बच्चों we are ready to enter into spherical mirror, but before that there is something very important in optics and it is sign convention. मेरा 20 साल का तजुर्बा ये कहता है, मैंने बच्चों को देखा, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड स्कोरिंग टॉपिक, बट इसमें एक छोटी सी गलती होती है बच्चों से, एंड दैट इज रिगार्डिंग साइन कन्वेंशन. तो बच्चों आपसे गलती नहीं हो इसलिए मैं आपको शुरू में वार्न कर रहा हूं. And it is all very simple. Just be very alert. चीजें आसानी से हो जाएंगी. So we talk about sign convention. So this is very important part. Sign convention. So geometrical optics में
we are going to follow certain sign convention and it is based on very simple point. पहला point क्या है? पहला point ये है, the pole of mirror will be taken as origin. Will be taken as origin. इसका मतलब we are going to measure all distances from the pole of the mirror. So that means all distances will be measured from pole. All distances will be measured from pole. That's the basic point. Simple है, nothing big into it. सारे distances pole से measure होंगे. Second point, all distances measured in the direction of incident ray. ध्यान दें बच्चे, incident ray will be taken as positive and opposite to incident ray will be taken as नेगेटिव. बच्चे कोई झमेला नहीं है ना. कभी कभी मैं भी हैरान होता हूं कि बच्चों से गलती क्यों होती है. इट्स ऑल वेरी सिंपल. ज्योमेट्रिकल साइन कन्वेंशन, आप जरा अपने भैया दीदी से पूछना, सब यही बोलेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में गलती किस चीज की होती है? साइन कन्वेंशन की. आपसे ना हो इस बात के लिए शुरू से अलर्ट रहें, ठीक है? जरूरी नहीं कि हम हमेशा गलती करके सीखें, कई बार दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए. ओके, सो we are talking about sign convention. तो पहला पॉइंट क्या बच्चे? the pole of the mirror will be taken as origin. सारे distances कहां से मेजर करेंगे? from the pole of the mirror. second point बहुत सिंपल है, all distances measured in the direction of incident ray will be taken as positive और उसके उल्टा negative. this you know it right from the beginning. अगर अपन एक डायरेक्शन पॉजिटिव पकड़ ली तो उसकी उल्टी डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव. now the third point is the distances measured above principal axis will be positive and below principal axis will be negative. And below principal axis will be negative. बहुत सिंपल है बच्चे. Suppose I take a concave mirror. ये रहा पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं फोकस होगा. सपोज आई टेक एन ऑब्जेक्ट, तो आप देखेंगे बच्चे ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी. अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. तो एक चीज मुझे समझ में आई, फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव. कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी. सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर किए जाएंगे? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर. वेरी सिंपल. इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे पॉजिटिव, उसके उल्टा नेगेटिव. अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. बहुत सिंपल स्कीम है, कहीं कोई झमेला नहीं है. आई डोंट सी एनी रीजन कि आपसे कोई गलती हो, ठीक है? ओके, सपोज आई टेक कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर को अगर मैं लेता हूं तो आप देखेंगे ये क्या हो गया बच्चे? पोल हो गया. दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? ओके, मान लिया मैंने ऑब्जेक्ट यहां पकड़ लिया, ठीक है? तो आप देखेंगे ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, ये डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी. अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव. और इसका फोकस यहाँ कहीं होगा. अपने को पता है कॉनकेव मिरर का फोकस सामने होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पीछे होता है. तो आई कैन सी वेरी क्लियरली फोकस इज पॉजिटिव. तो ये छोटी सी बात है, ध्यान रहेगी बच्चे, पक्का? ओके, सो व्हाट इज द पॉइंट? कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ
ऑलवेज पॉजिटिव। अब कोई बच्चा कहता है कि सर आपने डायग्राम ऐसे ही क्यों ड्रॉ किया? अरे बाबा जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसे ड्रॉ करो, इट मेक्स नो डिफरेंस, फंडामेंटल रिमेन्स सेम। मान लिया किसी ने कहा सर कॉनकेव मिरर में ऐसे ड्रॉ करूंगा, आई विल टेक ऑब्जेक्ट हियर दिस साइड, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना लॉजिक बहुत क्लियर है। व्हाट इज आवर लॉजिक? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी, उसके उल्टा नेगेटिव हो जाएगा, अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव हो जाएगा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाएगा? फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। फोकस कहां होगा? सामने। कॉनकेव मिरर का फोकस सामने। सो अगेन यू कैन सी दैट फोकल लेंथ इज नेगेटिव। राइट स्टूडेंट्स? सो आई होप इट इज ऑल प्रिटी क्लियर। और आज हमने आपने मिलके दोस्ती की है स्फेरिकल मिरर से। सो विल कंटिन्यू दिस फ्रेंडशिप इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो वी जस्ट टॉक्ड अबाउट द बेसिक टर्म्स जो कि स्फेरिकल मिरर से कनेक्टेड है, एंड मुझे उम्मीद है मेरे सभी बच्चों ने बहुत ध्यान से सुना होगा। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू एंड आई रिपीट यू, जस्ट फ्लो विद मी, सारी चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएंगी। ठीक है? सो ये एक एक टर्म्स इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मैं वार्न कर रहा हूं कि आपसे गलती साइन कन्वेंशन की होगी, इसलिए प्लीज इसको केयरफुली देख लें। एंड इट इज बेस्ड ऑन 3 सिंपल पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है? ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पॉजिटिव, उसके उल्टा नेगेटिव। डिस्टेंस इज मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सिस, पॉजिटिव। डिस्टेंस इज मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस, नेगेटिव। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। एंड अगेन अभी अभी अपन ने अपर्चर की बात कही है। कुछ नहीं दिया हो तो हमेशा अपन क्या मान के चलेंगे? स्मॉल अपर्चर मिरर, स्मॉल अपर्चर मिरर। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में कुछ भी ना स्पेसिफाई किया हो तो हम हमेशा मान के चलेंगे मिरर्स जो हम हैंडल कर रहे हैं वो स्मॉल अपर्चर मिरर हैं। और इस बात से मत घबराना। डायग्राम बच्चे अपन बड़े बड़े बनाएंगे, बोर्ड पे आप देखेंगे जब भी मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा बड़े बड़े डायग्राम बनाएंगे। सो लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेक्चर, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस इज आई कैन कॉल इट स्पेशल पॉइंट। सो इट्स अ स्पेशल पॉइंट। और ये बच्चे मैंने बना दिया फुग्गा। बहुत दिनों से आपको मैंने फुग्गे नहीं दिए, सो आई एम गिविंग यू दिस वेरी स्पेशल बैलून। ठीक है? इसको छोड़ना नहीं है, हवा में नहीं छोड़ना है, पकड़ के रखना है, एग्जाम में काम आएगा। अब अगर अपन बात करें बच्चे यहाँ पे जो रेज होती हैं, ओके ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जो रेज हैं इनफैक्ट इंसिडेंट रेस, अंडरस्टूड है इंसिडेंट रेस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाई इंसिडेंट रेस। तो बात कर रहे हैं अपन इंसिडेंट रेस की। तो इंसिडेंट रेस दो तरीके की होंगी, एक होंगी पैरा एक्सियल रेज, पैरा एक्सियल रेज। दूसरी क्या होंगी बच्चे? मार्जिनल रेज, मार्जिनल रेज। अपने सिलेबस में मार्जिनल नहीं है, अपने सिलेबस में पैरा एक्सियल है। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज टू। पैरा एक्सियल रेज, दीज रेज आर क्लोज टू principal axis. And what about marginal rays? These rays are away from principal axis. This is the definition. रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज होते हैं उन्हें पैराक्सियल रेज बोलते हैं, और जो मार्जिनल है यानी these are away from principal axis. Suppose I take a mirror. Okay, this is concave mirror. And this is your pole, this is your principal axis. Focus will be somewhere here. अपने को पता है concave mirror में focus mirror के सामने होता है. Suppose I take this incident ray and this height from principal axis is h. तो आप देखोगे बच्चे close to principal axis का मतलब h approaching 0. Similarly, that is the meaning. Paraxial rays यानी close to principal axis, h will be approaching 0. यहां पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा somewhere here. तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया. This is your angle of incidence theta. Now for paraxial rays theta will be approaching 0.
दैट मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस m है, m विल बी अप्रोचिंग पोल। तो ये तीन बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर पैरा एक्सियल रेस। मार्जिनल रेस की अपन बात नहीं करेंगे, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। अपने सिलेबस में पैरा एक्सियल रेस यानी मिरर अपन छोटे लेके चल रहे हैं, ड्रॉ बड़े बड़े करेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसिडेंट रेस, वन इज कॉल्ड पैरा एक्सियल रे, अदर इज कॉल्ड मार्जिनल रे। पैरा एक्सियल रे का मतलब रे क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, मार्जिनल रे का मतलब हो गया रे अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चे यहाँ पे देखो, ये मैंने इंसिडेंट रे ले ली, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, और रे की हाइट h ले ली, थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो आप कई सारी चीजें देखेंगे। h विल बी अप्रोचिंग जीरो, दिस h विल बी वेरी स्मॉल, रे जो है पैरा एक्सियल रे के लिए h विल बी अप्रोचिंग जीरो। दूसरा, दिस थीटा विल बी अप्रोचिंग जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है। एंड दिस पॉइंट m विल बी ऑलमोस्ट कोइंसाइडिंग विद p। आई होप इन सब का मतलब हम जानते हैं। व्हेन आई से x अप्रोचिंग 2, तो इसका मतलब x is close to 2 but not equal to 2, h approaching 0, so that means h is very close to 0 but not exactly 0. Theta approaching 0 means theta is very close to 0 but not exactly 0. m is very close to p, इसका मतलब ये हुआ m, this implies m and p will be almost coincident और coinciding. ओके, सो बच्चे दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर आपने इन सभी टर्म्स को ठीक से सुना है, समझा है, तो जो कल का लेक्चर है और आगे चल के स्फेरिकल मिरर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट बच्चे, पुल अप योर स्लीव्स। आई होप आपने इन 2 महीनों में पढ़ाई की होगी, एंड चूंकि आप इस बार नीट का एग्जाम देंगे, सो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर ज़्यादा है, और मुझ पर तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ही है। ये बी वेरी अलर्ट, पुल अप योर स्लीव्स, एक बार वापस बच्चे मैदान में कूदो। एंड आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जिंदगी में आसमान को पागलों ने छुआ है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर मैं 14 घंटे काम कर सकता हूँ तो मेरे बच्चे काम कर सकते हैं, आप मुझसे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं बच्चे। इट इज़, ये जो आपको एक मौका मिला है, पूरी दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है, बट आपके लिए इट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप सब अपने घरों में हैं, एंड प्लीज़ स्टे सेफ, और जो कोरोना वायरस को लेकर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं प्लीज़ उसको फॉलो करें, फॉलो द गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड मुझे पूरी उम्मीद है ज़िंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेगी। एक बार वापस नांदेड़ में वही चहल पहल और वही शोर शराबा, वही बच्चों की आवाज़ें, नांदेड़ आपका इंतज़ार कर रहा है, यहाँ की गलियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं, एंड वी आर desperately waiting for you. I'm missing you. But till then, जब तक हम लोग मिलते हैं, तब तक मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर I am ready to deliver and to give you the best support in the country. थोड़ा सा डिले हुआ है बच्चों मेरे पार्ट पे, तो प्लीज bear with me. But now भाव is on. See you in the next lecture.